नमस्कार। देश के लिए उदाहरण में श्री आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री यूपी गेरुआ रंग का वस्त्र धारण किए हैं। प्रमाण के तौर पर तो महात्मा जी भी हैं, तो महात्मा जी का महत्व है। सरकार चला रहे हैं, राज का तो यूनिफॉर्म भी कहा जा सकता है। इसी तरह जो भी नेतागण जी हैं वह भी बदलाव कर कुर्ता पैजामा, पैंट शर्ट या जैसा अपना वस्त्र गेरुआ रंग में धारण कर सकते हैं तो बदलाव का अलग नज़ारा देखने में अच्छा लगेगा। देश में कहीं भी अपने कार्यशैली के दौरान ही जब जब जरूरत पड़े तो वस्त्र धारण कर सकते हैं गेरुआ रंग का। जैसे मैं संजय प्रसाद इस पुण्य कार्य में यूनिफॉर्म के तौर पर सोच बनाकर धारण कर इस्तेमाल करता रहता हूँ। जब ऊपर वाले ने संजय प्रसाद जी को दिखाकर इंसान में समाकर आत्मा परमात्मा जी बताकर कार्य को पूर्ण रूप से कराए हैं तो सफल हुआ है। इसी तरह देश में सब नेतागण जी देश के लिए समर्पित भाव से बदलाव कर सकते हैं। सभी नेतागण के विश्वासी संजय प्रसाद जी निवेदन करते हैं कि देश को खुशहाल बनाइए मिलजुल कर। संजय प्रसाद सभी कार्य को राम बनकर हृदय से किए हैं। अंग वस्त्र बदलकर चोला बदल सकते हैं। देश राजनीति से नहीं धर्म नीति से खुशहाल होगा। यह पुण्य कार्य करने में कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। प्रमाण में साक्षात श्री योगी जी हैं। यह सब ऊपर वाले का ही किया कराया है। तब ऊपर वाले मन भी बदलकर कार्य सब अच्छे से करवाते रहेंगे। एक कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, तो रहेगा तन पर गेरुआ अंग वस्त्र वैसा रहेगा मन। सभी इंसान परमात्मा के अधीन है। हम क्या आप क्या सब है तो अच्छी बात है। तभी तो संजय प्रसाद कार्य किए हैं। लगन भावपूर्ण से यह गेरुआ रंग का वस्त्र नहीं धारण करता तो शायद यह कार्य नहीं होता। तीव्र गति से नहीं शांति गतिविधि से लिखी गई है। वैसे जितने इंसान है उतनी तरह की बात होगी। डोर टू डोर कार्य किया गया है। असल बात को समझिए। देश के लिए रहने खाने के लिए अच्छे से कार्य करना चाहिए। दिन दुखी के लिए धन संपदा सब यहाँ पड़ा रह जाता है। ध्यान देने वाली योग्य बातें। दुनिया दो है। जैसे एक इंसान की दुनिया जैसे हम आपसे पूछते हैं, और दूसरी दुनिया देवी देवता का जिनको हम सब पूजते हैं। आत्मा अविनाशी है, मरता नहीं है। जैसे शर्ट बदलते हैं ठीक इसी तरह है आत्मा। आत्मा जब एक शरीर को छोड़ता है तब दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए इस भजन को सुने और समझें। भजन के माध्यम से प्रमाण के तौर पर समझाना आसान है। लखा सिंह जी का भजन है, सुने हैं सब तो ठीक से समझिए भी। नंबर 1, लखा की बातों को झूठ मत समझना, फिर ना फंसोगे जीवन मरण में। नंबर 2, राम जी मिलेंगे तुझे। नंबर 3, एक ही नारा एक ही नाम, बस एक ही नाम गूंजेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। नंबर 4, झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। ऐसे अनेक उदाहरण है। हजारों लाखों करोड़ों धन राशि मंदिर में पूजा पाठ में खर्च होता है। जब शक्ति है तो होता है। यह शक्ति पहले था, अभी भी है, सदैव रहेगा। देख हम भी रहे हैं, सुन हम भी रहे हैं, समझ हम भी रहे हैं, तो काम करते रहे हैं। डोर टू डोर अब जनता समझेंगे। हम तो पूरा काम कर दिए हैं। काम सब साक्षात है। यूट्यूब में देख रहे हैं आप लोग। राम राज लाने में मदद करें। कृपया मुद्दे के विषय को ध्यान पूर्वक सुने समझें। इतनी बड़ी दुनिया बनाए हैं ऊपर वाले, एक राम भी बनाए हैं। ऊपर वाले बहुत बड़ा कलाकार हैं। हम कुछ नहीं किए हैं, सब ऊपर वाले करवाए हैं। राम राज लाने में मदद करें, सहभागी बने। मुद्दे के माध्यम से देश हित के लिए केवल यूट्यूब में बोलिए संजय जी के सुविचार। पहचान के लिए गेरुआ रंग का शर्ट पहने हैं। हमें किसी से गिला शिकवा शिकायत नहीं है। नोट, जब इंसान की उत्पत्ति नहीं था तब सतयुग भी नहीं था, त्रेता युग भी नहीं था,
द्वापर युग भी नहीं था, कलयुग भी नहीं था। आदि मानव से इंसान की उत्पत्ति हुई तो इंसान एक छोटा सा मंदिर बनाया, मंदिर के माध्यम से भजन गाया और अब भजन के भाव से 8 मुद्दे देश के लिए ऊपर वाले उपराम बनाए हैं। प्रचार प्रसार जोड़कर 20 नंबर तक है। महाभारत में संजय थे, वह देख रहे थे और धृतराष्ट्र जी को बता रहे थे। मैं संजय प्रसाद कलयुग में देख रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ। यह सभी मुद्दे बारी बारी ध्यान से सुने। राम राज लाना चाहते हैं तो मुद्दे के विषय को उजागर करें, वायरल करें। राम सबके हैं, भ्रष्टाचार बंद हो जाए, शिष्टाचार शुरू हो जाए। संजय प्रसाद, झुमरी तिलैया, कोडरमा, झारखंड। मोबाइल नंबर 9241104417। भूल चूक क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम।